इस हाउ आर यू। ठीक है, चलो। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो और लाइक और शेयर बटन पर भी क्लिक कर दिया करो। ठीक है, मेरा नाम प्रिया मित्तल है। तो मैं आज कंटिन्यू करती हूँ आपका सी का नया टॉपिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ओके, तो हम वापस से एक बार वही चीज़ें दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं, क्यों इनकी नीड हुई, सी के अंदर कैसे इसमें परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ लेते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है कि हमें पूरा फास्ट रिवीजन का कोर्स करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एक टॉपिक की वीडियो अपलोड करूँगी। कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में बता देना, मैं आपको उसका वापस से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं, एक सिम्बल्स होते हैं। ओके, जब हम कोई डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उस परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है तो आपको प्लस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। क्लियर, कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो चीज़ें हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन दोनों में डिफरेंस है। एक्सप्रेशन जो होती है वो तो हमारी क्या है, एक पूरी इक्वेशंस होती हैं, मतलब जैसे ए प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, और इज इक्वल टू डी, इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन होते हैं। बट ऑपरेटर से मेरे एक सिम्बल्स होते हैं, प्लस किया, माइनस किया, इनटू किया, एक लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे मेरे क्या है, ऑपरेटर्स होते हैं। तो सी में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स है जो आपको गिवन है। सबसे पहले मेरा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड रिलेशनल। फोर्थ लॉजिकल। थर्ड बिटवाइज। फिफ्थ बिटवाइज। सिक्स कंडीशनल। सेवन्थ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड एट्थ है मेरा स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इनको स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मैंने एक थोड़ा आपको शॉर्ट नोट बनाकर भी लिख दिया है एक चीज़ के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इनको मैं वन बाय वन चलूँगी। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि टाइप्स जो ऑपरेटर का लिखा है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शंस में हमें लिखना है क्या है। देखो शॉर्ट नोट भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमें थ्योरी भी लिखनी होती है। एग्ज़ाम में जब हम करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल नहीं, हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो उस चीज़ के बारे में हमें लिखना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं उसमें परफॉर्म होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल्स। ठीक है, देखो आपको साइन तो सबका पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। एडिशन में मैं प्लस करती हूँ, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई साइन करते हैं, डिवीजन में डिवाइड का, मॉड्यूलस में मॉड्यूलस साइन का। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, दीज आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्रोग्राम। क्लियर, रिलेशन ऑपरेटर्स कंपेयर टू वेरिएबल, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कंपेयर्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस गिवन टू वेरिएबल्स, जो दो वैल्यूज़ गिवन होती है उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना। फिफ्थ है मेरा बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में भी हमारा वही बिट ऑपरेशन परफॉर्म करना, टू वैल्यूज़ गिवन, टू वैल्यूज़। कंडीशनल में कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसके हम ट्रू फॉल्स कंडीशंस को प्रिंट कराते हैं। जैसे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, दोनों के बीच में आपको कंडीशन बतानी है तो मैं इस तरह से साइन यूज़ करके कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करूँगी कि जब मैं एग्जीक्यूशन करूँगी तो दोनों प्रोग्रामों का एग्जीक्यूशन होने पर यह बताएगा कि ये कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर, तो ये होता है मेरा कंडीशनल ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन बताना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम इंक्रीमेंट करते हैं और डिक्रीमेंट करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर में हम साइज बताते हैं। ठीक है, और कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का सबसे पहला है हमें कि ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है,
मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मॉड्यूल्स कैसे करना है। तो इनके पहले सिंबल्स ध्यान रखो, ऑपरेटर्स कौन कौन से, प्लस माइनस, और फिर इनके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एडिशन, मतलब प्लस को मैं एडिशन बोलूँगी। एग्जाम्पल जैसे ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी का मतलब है ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, दोनों को प्लस करके बता दिया। सब्ट्रैक्शन में माइनस करना, मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई करके बताना, डिवीज़न में आपको डिवाइड करना, मॉड्यूल में आपको मॉड्यूलर होते हैं ना जिनमें रिमाइंडर वगैरह आपको प्रिंट होता है। एक प्रोग्राम है जो हमें करना है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, टू वैल्यूज़ लेनी 40 एंड 20 आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, और आउटपुट आज डिस्प्ले द ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल में मैंने वही, सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडर फाइल्स यूज़ करनी है। ये क्या है, मेरी हेडर फाइल। मैं एक चीज़ लिख देती हूँ आपको जिससे आपको पता चल जाए। ये हेडर फाइल है, इसमें हम conio.h भी लिखते हैं। ओके, ये है मेरा मेन फंक्शन। अब हम क्वेश्चन ने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको बता दी थी। ए की वैल्यू मैं 20 लिखूंगी, बी की वैल्यू मैं, ए की वैल्यू 40 और बी की वैल्यू 20। और ऑपरेशन कौन कौन से करने हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। ये तो मैंने क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे तो नहीं लिखोगे हर एक चीज़ को बड़ी बड़ी करके, एडिशन तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ऐड, सब, मल, डिव, मोड। ठीक है, इस तरह से अब एक एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ए प्लस बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सब इक्वल टू, क्योंकि इनका इनिशलाइजेशन भी ज़रूरी होता है। अगर आपने इनिशलाइजेशन नहीं किया और यहाँ पे आपको प्रिंट करवा दिया तो आपकी वो एरर बता देगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, इंट ए बराबर 40, और अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे इंट बी बराबर 20। तो हम अलग अलग क्यों करें, एक साथ ही कर दें ना, ए की वैल्यू बता दी, बी की वैल्यू बता दी, और दोनों क्या है, इंटीजर के अंदर। लेकिन हम इन जो परफॉर्म किए हैं, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंट इंट सम, सम लिखा है या फिर ऐड लिख लो, चलो इसने ऐड लिखा है तो हम ऐड ले लेते हैं, ऐड। तो यहाँ हम साथ के साथ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कि इंट ऐड, बता दिया ना, ए प्लस बी। यहाँ मैंने नहीं किया उनको, बट मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। जब हम उसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन के साथ में उसका इनिशियलाइजेशन लिख दो। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ से मैं अगर कट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से हटा दूँ, और हटाने के बाद मैं यहाँ भी इनिशियलाइजेशन कर सकती हूँ उसका इंट करके। तो दोनों चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या, आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा हर चीज़ में, बट और यहाँ मैंने क्या किया, इनको एक साथ ही इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इनको प्रिंट करवा दिया। तो प्रिंट करवाया, तो प्रिंट करवाने पर सबसे पहले एडिशन ऑफ ए बी इज, और देखो मैंने आपको ये चीज़ आपको बताई थी, स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, तो ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। वरना अगर आप स्लैश एन नहीं लगाओगे किसी में तो वो एक ही लाइन में आपको सारा आउटपुट प्रिंट करके बता देगा, एडिशन ऑफ ए बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए बी, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, पूरा एक ही लाइन में, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा लगने के लिए हम उसको नेक्स्ट लाइन में भी तो शो करना पड़ता है ना। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं हम। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड, इस तरह से मैंने आपको बता दिया। और इनका आउटपुट मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए तो 40, ए की वैल्यू 40 थी, बी की वैल्यू क्या थी 20, तो क्या होगी 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। क्लियर, माइनस में हम माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवीजन में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मॉड्यूलर में क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 20, तो 4 डिवाइडेड बाई 20 पूरा पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो आपका मॉड्यूलर क्या हो गया 0। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नो। असाइनमेंट ऑपरेटर में, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें क्या करना पड़ता है, असाइनमेंट बताना पड़ता है। कि असाइनमेंट कैसे, कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है। तो कोई असाइनमेंट तो होगा, प्लस करना है, माइनस करना है, सम करना है, एडिशन करना है, तो क्या करना है उस चीज़ के बारे में बताना। तो सी प्रोग्राम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर असाइन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे इसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल पे ले लिया, वैल्यू 10 इज टू बी असाइन फॉर वेरिएबल सम, इट कैन बी असाइन एज सम 10। ठीक है, तो आपकी क्या है, वैल्यू को बता देगा कि कैसे वैल्यू को बताएगा,
कि आपने जो ऑपरेटर परफॉर्म किया है उस ऑपरेटर परफॉर्म करने में हमने क्या लिखा कि सिंपल असाइनमेंट जब हम लिखेंगे तो वो क्या बताएगा, सम बराबर 10, मतलब 10 की वैल्यू आपको असाइन हो चुकी है वेरिएबल्स के अंदर। और इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम प्लस इक्वल 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज सेम एज द सम इज इक्वल टू सम प्लस 10। तो दोनों का मतलब सेम है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन में इस तरह से भी लिख सकते हो जो आपको दिखाया हुआ सम माइनस इक्वल 10। तो सम माइनस इक्वल 10 का मतलब क्या हो गया, सम इज इक्वल टू सम माइनस 10। इस तरह से हमें लिखना होता है। क्लियर, समझ में आया। फिर है इनटू, फिर है प्लस, मॉड्यूलर और कंपाउंड ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं। दो कंपाउंड ऑपरेटर है, मतलब कि सम एंड 10, और इस तरह से आपको सम की पावर में 10। तो ये है मेरा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। कि असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं वो मैं सारा आपको बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं कि वैल्यू जो होगी 0 to 9 आर सम अप टू टोटल 45 इज डिस्प्ले आउटपुट। असाइनमेंट ऑपरेटर सच एज इक्वल, कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर दे रखे हैं आपको क्वेश्चन ने, इक्वल प्लस इक्वल। तो आपको ये वैल्यू, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम इक्वल टू सम प्लस, और उसकी वैल्यू को आपको प्लस करके बताना है। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया। कॉनियो हेडर फाइल लगाई, हेडर फाइल में मैंने क्या किया, इंटीजर इंट टोटल। टोटल में मैंने क्या लिखा है, क्योंकि इसने टोटल में बोला 0 to 9, तो 0 to 9 में मतलब मैंने 0 से स्टार्टिंग करी है और आई तक मेरा लूप चलेगा, मतलब 10 तक। 0 to 9 मतलब 10 वैल्यूज हो गई ना, 0 से कैलकुलेट करो और 10 9 तक चलेगा तो 10 नंबर्स आ गए, प्रिंट हो गए। और इसमें मैंने लूपिंग चला दी। हमारा लूपिंग कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि यहाँ मुझे फोर लूप यूज़ किया है जिसमें आई की वैल्यू 0, क्योंकि टोटल मुझे 0 चाहिए, तो 0 से कहाँ तक चाहिए, 10 तक, क्योंकि उसने क्वेश्चन में 0 to 9 बोला है, मतलब 10 नंबर्स बोले हैं। तो 10 नंबर्स जो बोले हैं तो मतलब 10 तक प्रिंट होने चाहिए। आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करके 0 1 2 3 4, जैसे ही वो 10 प्रिंट हो जाएगा 10 इक्वल टू 10, वहीं स्टॉप हो जाएगा अपना लूपिंग और अपने एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर, इस तरह से आपका आउटपुट आपको प्रिंट करके बता देगा। अब है मेरा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में मुझे रिलेशन बताना होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो रिलेशन ऑपरेटर आर यूज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कंपेयर करना होता है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको पूरा आपको बता रखा है कि ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन कि एक्स की वैल्यू बड़ी है 22 से, लेस देन एक्स की वैल्यू छोटी है 22 से, ग्रेटर देन एंड इक्वल मतलब बड़ी भी है और इक्वल भी है। लेस देन इक्वल का मतलब है कि छोटी भी है और इक्वल भी है। ठीक है, फिर डबल इक्वल हो गया अपना और नॉट इक्वल हो गया। तो एग्जांपल लिया है मैंने एक, इंट m बराबर 40 n बराबर 20। तो आपको ऑपरेटर परफॉर्म करके इसको यूज़ कर। तो m एंड n आर इक्वल, पहले तो ये करना है। अगर वो इक्वल नहीं है तो प्रिंट करके बता देगा m एंड n आर नॉट इक्वल। तो दोनों है ही नहीं, क्योंकि 40 20 इक्वल कहाँ से हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल का लगाते हैं हम कि m इज़ ग्रेटर देन n, तो m इज़ ग्रेटर देन n, यस, तो आपको प्रिंट करके बता देगा 40 इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमें सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, मतलब दो वेरिएबल्स एक्सप्रेशन गिवन होती है, उन एक्सप्रेशन में हमें परफॉर्म करना होता है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तीन टाइप्स के आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। पहला है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड को जैसे कैसे लिखा, मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है कि x इज़ ग्रेटर देन 5, फिर मुझे लॉजिकल ऑपरेटर करना है। तो ये मेरा लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है। और बाई, जैसे हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में इक्वेशंस होती थी ना एक्स और वाई की, तो हम इस तरह से तो एक्स वाई की इक्वेशन को पुट करते थे कंडीशन को, तो वैसे ही करना है हमें इसमें। इस तरह से मैंने बाई की कंडीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट रिटर्न ट्रू,
व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू, यदि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो वो आपको प्रिंट करके क्या बताएगा, ट्रू कंडीशन प्रिंट कर देगा। क्लियर। अगर ऐसे ही फॉल्स के सॉरी लॉजिकल में है तो वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सिंबल्स होते हैं इनके सिंबल्स लगाने पड़ते हैं तभी आपको रिटर्न करके वैल्यू को बताएगा। तो मैंने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किया। ऐसे ही नॉट, तो अगर ये कंडीशन है तो मैं नॉट का साइन लगा दूंगी कि एंड ऑपरेटर जो है वो मेरा नॉट इक्वल है, नॉट उसके साथ लगा, जैसे नॉट एंड, नॉट और, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने मेन फंक्शन में एक इंट की वैल्यू ले ली, इंट की वैल्यू क्या ले ली 40 और एन की वैल्यू ले ली मैंने 20, और मुझे एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है क्या, एम इज़ ग्रेटर देन एन एंड एम नॉट इक्वल 0। ओके, तो मैंने प्रिंट करवा दिया कि एंड ऑपरेटर्स बोथ आर कंडीशन आर ट्रू। अगर वो बोथ कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो दूसरा लूप चलाएगा, ऑपरेटर्स कंडीशन आर ट्रू दूसरे लूप में, क्योंकि पहले 40 के लिए 20 के लिए चलेगा फिर वो 40 के लिए चलेगा। तो इस तरह से दोनों वैल्यू परफॉर्म हो जाएंगे। अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू प्रिंट करवाता है तो आपको आउटपुट आ जाएगा बोथ कंडीशन आर ट्रू एंड ऑपरेटर के लिए। फिर मैंने और ऑपरेटर के लिए यूज़ लिया, तो और ऑपरेटर के लिए और ऑपरेटर का साइन ही तो है, यहाँ देखो ध्यान से, ये ठीक है। तो ये है मेरा और ऑपरेटर का साइन, तो वो दोनों के और ऑपरेटर के लिए बताएगा कैसे, बोथ कंडीशन आर ट्रू। सिमिलर हम एंड ऑपरेटर के लिए भी करेंगे, नॉट के लिए, सॉरी नॉट के लिए। तो नॉट में बताएगा बोथ कंडीशन आर ट्रू बट स्टेटस इज इन्वर्टेड, मतलब कि वो इन्वर्टेड होना चाहिए, पहले ट्रू है तो फॉल्स होना चाहिए, कि बोथ कंडीशन आर ट्रू भी प्रिंट होनी चाहिए बट स्टेटस इज फॉल्स भी प्रिंट। तो दोनों कंडीशन मैंने इसमें लिख दी और दोनों आपको प्रिंट करके बताना है, तो वो आपको प्रिंट करके बता देगा। ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ प्रिंट करवाया है, वैल्यूज़ नहीं दी है, सिर्फ मैंने इतना स्टेटस प्रिंट करवाया कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये किस तरह से परफॉर्म करने चाहिए। तो जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें हम इफ़ क्लोजेस, मतलब इफ़ क्लोजेस का क्या कंडीशन होती है, और वो कंडीशन यहाँ पे इसने चेक इट करी थी कैसे, कि इफ़ क्लोज बिकॉज ट्रू ओनली व्हेन बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन मेरी क्या है यहाँ ट्रू हो रही है, कि एम मेरा बड़ा है एन से और नॉट इक्वल है किससे, 0 से, 0 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन इज ट्रू। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता तो आपको फॉल्स बता देता। ठीक है, एंड ऑपरेटर में मैंने ये किया है। और ऑपरेटर में मुझे क्या करना है कि ट्रू कंडीशन पुट करानी है, और कंडीशन में क्या लेना है कि जो मेरा 0 है, मतलब जो ओ है वो ग्रेटर है पी से, और पी इज़ नॉट इक्वल 20, तो वो ट्रू कंडीशन आपको प्रिंट करके बता देगा। और आपको एंड नॉट का तो पता ही है कि वो रिवर्स करता है, आपको एक फॉल्स है तो एक ट्रू बताएगा, एक ट्रू है तो एक फॉल्स बताएगा, तो वो इन्वर्टेड होता है। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेटर्स, जैसे डेसिमल वैल्यूज़ है उनको कन्वर्ट करके बताएगा बाइनरी में, बाइनरी वैल्यूज़ को डेसिमल में, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ऑक्टल में बताना, हेक्साडेसिमल में बताना, इस तरह से वैल्यू को वो परफॉर्म करता जाता है। तो इसके अंदर हम वही बिटवाइज ऑपरेटर में एंड और एक्सओर, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग, इस तरह से हम करते हैं। तो ये सिम्बल्स हैं। मैं आफ्टर क्लास आपको ये वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी, तो ये सारा आप नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, जिससे आपको पता चल जाएगा। आप कभी भी रिवीजन करो तो आप ये रिवीजन में नोट किया हुआ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इजीली आपको इसको रीड कर सकते हो। तो एक ट्रुथ टेबल बना रखी है हमने। ट्रुथ टेबल में मैंने क्या किया है, 0 1 0 0 1 1, मतलब जो एंड और एक्सोर ये जो ऑपरेशन है कैसे परफॉर्म होते हैं वो मैंने इसमें आपको बताया कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है, और एक्स और वाई की वैल्यू जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। तो सिंबल्स क्या है, बिटवाइज एंड का मतलब है हम एंड ऑपरेटर यूज़ करना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब है और ऑपरेटर यूज़ करना। तो इस तरह से और ऑपरेटर, सिंबल्स याद रखना है, इनके सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिंबल्स भी पूछे जाते हैं। बिटवाइज नॉट, तो बिटवाइज नॉट के लिए हम ये वाला सिंबल करते हैं, एक्सोर के लिए लेफ्ट और राइट के लिए। तो सिंबल्स बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो सिंबल्स को ध्यान रखना जरूरी है।
इसके बाद हमें इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको ले रखी है और इसको किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। जैसे एक्स, फिर यहाँ ऑपरेटर कौन सा लगा दिया, एंड। ओके, तो बाइनरी मतलब बाइनरी वैल्यूज है उसको किस में चेंज किया है आपको, डेसिमल। तो 0 0 0 0 का मतलब क्या है, जीरो ही तो हुआ, कोई वैल्यू है, 1 है या 2, कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो प्रिंट। एक्स यहाँ कौन सा हुआ, और सिंबल से पता चल रहा है मुझे, बाइनरी। तो बाइनरी में मैंने क्या किया, 0 0 0 0 0 0 पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, जीरो आ जाएगी। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आगे आपको पता चल जाएगा जब जैसे ही आप प्रिंट करवाओगे प्रोग्रामिंग में, वो ऑटोमेटिक आपको प्रिंट करके दे देगी, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ये है अपना नॉट। नॉट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉट के बाद कौन सा वाला था हमारा, देखो ध्यान से देखो उसकी, नॉट के बाद था हमारा एक्सोर। ठीक है, तो एक्सोर हमने लिखा। एक्सोर के बाद हमें कौन सा लिखना है, ये मेरा एक्सोर हो गया। एक्सोर के बाद हमारा राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, तो राइट शिफ्टिंग में बता देगा, लेफ्ट शिफ्टिंग। तो ये बाइनरी को डेसिमल में चेंज करता है। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर हमें करना है आगे कि बिटवाइज नॉट का मतलब हो गया कि वैल्यू ऑफ 40 इन बाइनरी। तो इस तरह से एग्जाम्पल में भी हमें करना है कि मैंने एक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल लिया है जिसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ करने, कौन कौन से वैल्यूज़ ले ली 40 और 80, जिसमें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एक्स और नॉट। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में मैंने एम और एन को प्रिंट कराया, फिर एम और एन, फिर नॉट ऑपरेटर, फिर एक्सोर ऑपरेटर, तो इन सबको परफॉर्म किया है और आपको वैल्यू को प्रिंट करके बता दिया कि एंड में आपकी क्या वैल्यू आएगी, जीरो। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये कहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे ऑपरेटर आपको परफॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, जीरो। फिर और में आपकी 120, क्योंकि हमारे 120 आया था, यहाँ हमने परफॉर्म किए थे ना सारे ऑपरेटर, 120 आ गया। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि और का मतलब क्या हो गया, प्लस करना। मल्टीप्लाई में तो हमने क्या किया, जीरो हो गया, मल्टीप्लाई होता है एंड का, और का मतलब क्या हो गया, वो प्लस होता है, तो 80 और 40 कितना हो गया, 120। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यू को प्रिंट करवाता जाता है। नेक्स्ट आ जाएगी नॉट, फिर नॉट के बाद आपकी राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्म हो जाएंगी। क्लियर। थर्ड है, नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल। कंडीशनल को ये लास्ट पढ़ा रही हूँ मैं, लास्ट है, इसके बाद और भी जो ऑपरेटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, एक एक प्रोग्रामिंग को मुझे अभी समझाना भी है। तो मैंने आपको पूरा थ्योरी बताया, मुझे प्रैक्टिकल भी करके बताना है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल करके बता दूंगी। तो ये मेरा लास्ट प्रोग्रामिंग का है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स रिटर्न वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू एंड रिटर्न अनदर वैल्यू इज कंडीशन इज फॉल्स। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन गिवन कर रखी है, उस एक्सप्रेशन में हमें क्या बताना है कि आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो जीरो प्रिंट करेगा, और फॉल्स है तो आपको वन प्रिंट करेगा। तो मतलब ट्रू और फॉल्स कंडीशन को आपको प्रिंट करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स बराबर 1 और बाई, तो एक्स इज इक्वल इक्वल 1, ये मैंने कंडीशन लगाई है, जो क्वेश्चन मार्क है वो मेरे कंडीशन है, और ये मेरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट टू, दोनों को वो बताएगा, और दोनों की कंडीशन को अगर वो चेक करके बताएगा तो मुझे वो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है और बाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी 2 है, तो दोनों कंडीशन चेक करके आपको प्रिंट करवा देगा। क्लियर। अब है मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से हमें क्या समझना है कि इंक्रीमेंट में दो टर्म्स और होती है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इंक्रीमेंट का मतलब है वैल्यूज़ को इंक्रीज करना। कैसे करना, पहले इंक्रीज करना फिर असाइन करना, या फिर पहले असाइन करना फिर इंक्रीज करना। तो दोनों तरफ से हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को यूज़ करते हैं। ओके सॉरी। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी को समझना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल by 1 and increment operator are used to decrease the value of
इसमें क्या होता है, इंक्रीज होती है इंक्रीमेंट में। तो ये टर्म्स ध्यान रखना, एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है। तो एक माइनस कर रहा है एक में, एक प्लस होता है, मतलब एक बढ़ता है एक घटता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में दो होते हैं, प्लस प्लस करके भी हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं और वेरिएबल्स माइनस प्लस प्लस करके भी लिख सकते हैं। और डिक्रीज में क्या होता है, माइनस माइनस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स माइनस। तो दोनों तरीके से हम इनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कि आई बराबर मैंने वन ले लिया और लूप वही सिमिलर किया कि हम मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके बताना है, तो वो आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके बताएगा कि प्लस ऑपरेटर है तो 1 to 9 तक कैसे प्रिंट करेगा, पहले वन हुआ तो वन प्लस प्लस, वन प्लस 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 का मतलब पहले वन वैल्यू आसान हो गई फिर इंक्रीमेंट हो गया, टू हो गई तो टू वैल्यू भी आसान हो गई फिर इंक्रीमेंट हो गया, थ्री वैल्यू आसान हो गई फिर इंक्रीमेंट हुआ, थ्री के बाद थ्री हुआ फिर फोर हो गया, फिर वैल्यू फोर हो गई फिर फाइव इंक्रीमेंट हो गया, फाइव असाइन हो गई सिक्स इंक्रीमेंट हो गया, सेवन हो गया एट हो गया, कहाँ तक लेनी है नाइन। जैसे ही वो 10 आएगा 10 पर वो लूप से बाहर आ जाएगा और आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर, क्योंकि वो क्वेश्चन ने 1 to 9 तक बोला है तो 1 to 9 तक ही प्रिंट होगा। और जैसे डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट में वो क्या है 20 19 18 इस तरह से आपको आउटपुट प्रिंट कराना है। तो 1 from 20 से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ तक चलना है 11 तक, और क्या लेना है आई माइनस माइनस। तो आई माइनस माइनस का मतलब हो गया पहले वैल्यू असाइन हुई 20, क्योंकि 20 से स्टार्टिंग करनी है। फिर वो बोल रहा है असाइन होने के बाद डिक्रीमेंट होना -1, एक कम हो जाते हैं डिक्रीमेंट 19, अब वापस से वैल्यू असाइन करना 19, फिर वो डिक्रीज हो जाएगा 18, ठीक है। फिर वो 18 प्रिंट हुआ फिर डिक्रीज हुआ 17, फिर वो डिक्रीज हो जाएगा 17 प्रिंट हो जाएगा, 17 के बाद वो प्रिंट कराएगा 16, क्योंकि -1 हो गया फिर हो गया 16, अब 16 में मेरा प्रिंट हो गया फिर हो जाएगा 15, तो वापस से एक माइनस हो जाएगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा 15। अब 15 मेरा जैसे ही प्रिंट होगा वो माइनस डिक्रीमेंट कर देगा और क्या हो जाएगा 14, 14 मेरा प्रिंट हो गया। अब वापस से वो डिक्रीमेंट करेगा 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरी 13, और 13 जैसे ही होगा जैसे ही डिक्रीमेंट कर देगा 12 हो जाएगा, तो 12 को मुझे प्रिंट करा देगा, 12 से ही जैसे ही 11 होगा 11 आपको प्रिंट। तो इस तरह से पूरा डिक्रीमेंट 1 by 1 होता जाता है, एक एक कम होते जाते हैं और आपको प्रिंट करके बताते हैं। तो ये है मेरा प्री प्लस प्लस, मतलब वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होना फिर असाइन होना। पोस्ट का मतलब है मतलब आफ्टर, तो पहले इंक्रीमेंट, पहले आपकी वैल्यू असाइन हो रही है, वैल्यू ऑफ आई इंक्रीमेंट हो रहा है फिर वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्लियर, इस तरह से पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स है और ये आपको एग्जाम्पल गिवन कराया है। तो समझ में आया पूरा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने यूज़ लिए हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स हम इसमें यूज़ लेते हैं। ओके, अब है मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, इसके बाद मेरा जो ऑपरेटर है वो है मेरा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगी सारे करवा के एक एक। नेक्स्ट है अपना एंड ऑपरेटर, ये मैंने कर चुके हैं पहले ही। स्पेशल ऑपरेटर एक लास्ट और बचा है उसको कर लेते हैं बस। स्पेशल ऑपरेटर्स में हम कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे एंड किया तो एंड क्या है, एक एड्रेस बताना वैल्यू की। इसमें हम स्पेशल में साइज ऑफ भी होती है, तो साइज ऑफ का मतलब क्या है कि जो मेरे डेटा टाइप्स हम यूज़ लेते हैं उस डेटा टाइप्स में उसकी साइज़ बताना। जैसे आपने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर में उसकी साइज़ बताना, फ्लोट में लिखा है तो फ्लोट में उसकी साइज़ बताना है, कैरेक्टर में लिखा है तो कैरेक्टर में उसकी साइज़ बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑपरेटर हमने यूज़ लिया है एंड, तो एंड का मतलब हो गया ये इसका एड्रेस बताना कि जो हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो वेरिएबल से उसका एड्रेस क्या प्राप्त हुआ है। जैसे एंड ए, तो एंड ए विल गिव मी ए इसका एड्रेस है। ये मैंने पॉइंटर यूज़ किया है तो पॉइंटर का मतलब है उसकी पॉइंटर वैल्यू को बताना। और मैंने साइज ऑफ का मतलब है कि जैसे मैंने कैरेक्टर में वैल्यू ले ली तो कैरेक्टर में वैल्यू ले ली तो कैर का मतलब है कि जो कैर की वैल्यू है वो 1 बाइट प्रिंट होती है, ठीक है। इस कैर का मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने कुछ भी लिखा, नाम लिख लिया कि प्रिया, तो आपको वो कैर वैल्यू ले लेगा पहले कैरेक्टर की 1, देन सेकंड की 2 3, इस तरह से 1 बाइट प्रिंट करवाता है। ओके, तो ये होते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर्स। कुछ साइज ऑफ ऑपरेटर्स हैं, इनके एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। जैसे पहला वाला सिंबल जो था मेरा एंड ऑपरेटर, दूसरा था मेरा पॉइंटर, तीसरा था मेरा वही साइज ऑफ। तो पहले वाले पॉइंटर के लिए मैंने लिखा
कि पॉइंटर और क्यू बराबर 15 है, मुझे उसका एड्रेस बताना है। तो एड्रेस क्या हो जाएगा, मुझे क्या गिवन कराया है क्वेश्चन ने, क्यू की वैल्यू क्या है 15, तो पॉइंटर में क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 15, उसकी एड्रेस की वैल्यू है। तो समझ में आया, ये सारे के सारे क्या है, मेरे ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स और उसके एक्सप्रेशंस हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।